राघव चड्ढा ने आज ऐसा काम कर दिया बॉस कि अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन निकल गई हो। पूरी आम आदमी पार्टी अलबला गई, क्योंकि आप सोचिए कि जिस पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में हो और उनमें से 7 सांसद राघव चड्ढा उड़ा ले गए, उसको झटका लगा होगा, उसको धक्का लगा होगा बॉस। राघव चड्ढा कभी केजरीवाल के इतने करीबी थे, ब्लू आइड बॉय कहा जाता था कि बहुत केजरीवाल के एकदम खासम खास हैं। शुरुआत से केजरीवाल के साथ जुड़े रहे, केजरीवाल भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन आज वही केजरीवाल के लोग राघव चड्ढा को गद्दार कह रहे हैं, उधर राघव चड्ढा इनको भ्रष्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे हैं। लेकिन यह तो अभी ट्रेलर है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी तोड़ कर रख दी। 10 में से 7 सांसद लेकर बीजेपी में चले गए। लेकिन आपको लग रहा बात यहीं रुक जाएगी? आगे और क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आज आपको बताऊंगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसी बड़ी बगावत होना केजरीवाल के लिए हल्की बात नहीं है। केजरीवाल के हाथ से दिल्ली ऑलरेडी निकल चुकी है, हाथ में बचा खुचा पंजाब है। ऐसे में लोग बात कर रहे हैं कि क्या आज की बगावत की आग पंजाब तक पहुंच जाएगी? क्या पंजाब में केजरीवाल की सरकार पर संकट आएगा? क्या वो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? उनके पास जो सिर्फ एक राज्य बचा है, पंजाब, क्या वो भी हाथ से निकल जाएगा? जिसके बारे में केजरीवाल कहते थे कि उनके नेता कभी टूट नहीं सकते, वो एक साथ 7 सांसद कैसे टूट गए? जिन सांसदों ने केजरीवाल के खिलाफ खुली बगावत की है, बीजेपी में चले गए हैं, उनमें राघव चड्ढा हो, स्वाति मालीवाल हो, हरभजन सिंह हो, वो कौन से राज खोल देंगे भाई? आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के दूसरे पार्टी में जाने से क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? आज इस सब के बारे में आपको बताऊं। केजरीवाल की पार्टी में जो बगावत का बवंडर आया है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी कहानी बता दूं। That I am the right man in the wrong party. मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। जिस प्रकार से एपी आम आदमी पार्टी अरविंद अकेले की पार्टी बन गई। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने बल बुला लिया। ये सब कर्मा है अरविंद केजरीवाल के लिए। हम बीजेपी में विलय करते हैं। कल तक अरविंद केजरीवाल के बारे में यह बात हो रही थी कि वो ममता बनर्जी के लिए जोर लगाने बंगाल जाने वाले। आज खुद केजरीवाल पर ऐसी आफत आ गई कि अपना घर बचाने की मुसीबत आ गई, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो केजरीवाल की पार्टी के साथ हो गया। भाई, आम आदमी पार्टी छोड़ के लोग इधर उधर गए हैं, ऐसा नहीं कि कभी पार्टी में से कोई गया नहीं, लेकिन राज्यसभा में केजरीवाल की पार्टी के 7 सांसद एक साथ टूट गए और सब के सब उठे और बीजेपी में चले गए। ये आज के पहले इतना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को नहीं लगा। आम आदमी पार्टी के उन 7 सांसदों के पहले नाम सुन लीजिए जो बीजेपी में शामिल हैं। इनकी अगुवाई तो राघव चड्ढा कर रहे हैं, जिनके लिए पहले ही चर्चा चल रही थी कि बीजेपी में जाएंगे। लेकिन और भी नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर रहे हैं, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल। इन 7 में से 6 सांसद ऑलरेडी पंजाब से आते हैं। पंजाब से सांसद हैं ये लोग। एक स्वाति मालीवाल दिल्ली से हैं। इनमें से आज राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने कहा कि 2 ही विकल्प बच गए थे, या तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं या फिर अपना जो राजनीतिक अनुभव है उसका कहीं इस्तेमाल करते। तो इनको लगा कि भाई चलते हैं बीजेपी में कुछ काम किया जाए। सुनिए राघव चड्ढा। कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions
of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं. भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं. आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है. राघव चड्ढा का अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और यह ऐलान कर देना कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, उनके साथ 6 और सांसद जा रहे हैं, इसने आम आदमी पार्टी को हिलाकर रख दिया. दोपहर 3 बजे ऐलान हुआ. 5 बजते बजते तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल सब के सब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और बीजेपी ज्वाइन भी कर ली. यानी इधर पार्टी छोड़ने का ऐलान हुआ, उधर बीजेपी में शामिल हो गए. यानी सब कुछ पहले से पूरा सेट मामला था. आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ आज कितना बड़ा खेला हुआ है. पंजाब में 7 सांसद में से 6 बीजेपी में चले गए, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. यह किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत है. दूसरी बात, राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को केजरीवाल ने राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया, वो भाई साहब भी बीजेपी में चले गए. भाई एक तरफ कहा जा सकता था कि भाई राघव चड्ढा इस बात से नाराज थे कि मेरी जगह अशोक मित्तल को आपने राज्यसभा में डिप्टी लीडर बना दिया. जिसको पद दिया डिप्टी लीडर का वो भी बीजेपी में चला गया. तीसरी हैरानी की बात यह कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अशोक मित्तल के घर 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में रह रहे थे. यानी जिस सांसद के बंगले में केजरीवाल रह रहे थे, उसी सांसद ने पार्टी छोड़ दी. बॉस, आप सोचिए कितना बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए. जिसके घर में रह रहे हैं वही घर छोड़ के चल दिया, मतलब पार्टी छोड़ के चल दिया. और शायद इसी वजह से आज दोपहर अचानक यह खबर आई कि अरविंद केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं. इसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें जो घर मिला है उसमें वो आज शिफ्ट हो रहे हैं. हालांकि कई लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आज सुबह ही भनक लग गई थी कि जिस सांसद के घर में वो रह रहे हैं वो सांसद ही उनका नहीं रहा, तो वो वहां रह के क्या करेंगे, तो वो बीजेपी में जा रहा है. इसी आनंद फानंद में केजरीवाल ने दूसरे बंगले में शिफ्ट होने का ऐलान किया. इधर केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हुए, उधर उनका सांसद बीजेपी में शिफ्ट हो गया. इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी के नेताओं को कोई तोड़ नहीं सकता. सुनिए. पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने. पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं. कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए. हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते. कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को. केजरीवाल ने यह बात अभी 1-1.5 साल पहले ही कही थी कि कोई आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ नहीं सकता. लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी की हालत यह है कि राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद बीजेपी में चले गए. कहने को कोई कह सकता है कि तोड़े थोड़े ही हैं, इसको तो उठा के ले जाना कहते हैं. 7 के 7 ले गए. और जो बच गए हैं उसमें एक संजय सिंह है जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद है, दूसरा नारायण दास गुप्ता भी दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, और संत बलवीर सिंह पंजाब से राज्यसभा के सांसद बच गए. 10 में से 3 ही सांसद बचे हैं. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, इतने ही सांसद उनके लोकसभा में, और तीनों पंजाब से आते हैं. आज राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को सियासी शॉक दिया. अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गया. राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए केजरीवाल के करप्शन को दोष दिया, तो पलटवार में संजय सिंह राघव चड्ढा पर सवाल उठाने लगे. उन्हें गद्दार बता दिया, पंजाब से धोखा करने वाला बता दिया. सुनिए एक बार. मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी. आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं. जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी. राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया. पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया. आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के
7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। संजय सिंह गिना रहे हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा को, उनकी पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायकी सांसदी क्या नहीं दी। तो विधायकी सांसदी दे दी तो आदमी को कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए पार्टी में गलत होगा तो। अगर आदमी को लगेगा कि पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसकी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सांसद बना दिए हैं। फिर तो लोग पूछेंगे कि क्या संजय सिंह भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल राघव चड्ढा से भी है कि अगर उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट हो चुकी है, तो उन्होंने यह फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की? अभी अभी तो उनकी पार्टी को निचली अदालत से राहत मिली थी। फिर ऐसा क्या हुआ है जिसको देखकर वो जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या पंजाब में कुछ हो रहा है जिसका वो खुलासा करेंगे? देखिए, केजरीवाल को आज शौक तो तगड़ा लगा है क्योंकि हर बात में लंबा चौड़ा भाषण देने वाले अरविंद केजरीवाल आज राघव चड्ढा समेत पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सन्नाटे में चले गए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करते हुए बीजेपी पर पंजाबियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में धोखे को धक्का लिख दिया। लिखे कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। लिखना चाह रहे थे कि फिर से किया धोखा, लिख दिए धक्का। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लग रहा है इतना गहरा धक्का लग गया था कि धोखा लिख ही नहीं पाए, धक्का लिखा गया। लोग कह रहे हैं ये सब तनाव में हो गया है गलती। राघव चड्ढा ने जो आज बम फोड़ा उससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई। ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक किसी को इस बात की पहले से भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सांसदों के पार्टी छोड़ने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 दिन से गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। यानी मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता था कि उनकी पार्टी में यह खिचड़ी पक रही। वो 3 दिन से गुजरात में प्रचार कर रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि सब बहुत अंदर खाने हुआ है लग रहा है। और सवाल उठ रहा है, भाई अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी करेगी, सब गद्दार हैं। भाई राघव चड्ढा अकेले छोड़े होते तो आप कह सकते थे कि भाई ये उनका कुछ सेटिंग गेटिंग हो गया, ये डर गए। जब पहले कह रहे थे ना ये लोग डर गए, साथ के साथ डर गए, साथ के साथ गद्दार हो गए, साथ के साथ करप्ट हो गए, तो फिर उनको रखे क्यों थे पार्टी में इतने दिन? विपक्ष से कोई भी नेता जब बीजेपी में जाता है तो वो ऑपरेशन लोटस की बात होने लगती, ईडी सीबीआई के डर की बात होने लगती। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये नैरेटिव इस मामले में काम नहीं कर रहा क्योंकि आप देखिए, सिर्फ राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते तो केजरीवाल को शायद इतना असर नहीं पड़ता। कह देते कि ईडी लगा दिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया। 7 सांसद पार्टी छोड़े हैं तो कुछ तो बात रही होगी। सातों भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हैं? सातों ईडी सीबीआई से डर गए। यही वजह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नैरेटिव की लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नैरेटिव की लड़ाई में पहला झटका जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने करप्शन पर केजरीवाल को घेरा, यानी केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा। दूसरा झटका, जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगले साल वहां चुनाव है, वहां के 7 राज्यसभा सांसदों में से 6 बीजेपी में जाना बड़ा झटका है। राज्य सरकार की कमजोर पकड़ का मैसेज जाएगा। यह मैसेज जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, इसलिए सांसदों ने पाला बदल लिया। तीसरा झटका, केजरीवाल पहले ही कई आरोपों में घिरे हैं, इस बगावत से उनकी पार्टी में पकड़ कमजोर हो सकती है। आज 7 सांसद गए हैं, कल हो सकता है कुछ और नेता विधायक भी पार्टी छोड़ने का सोचें। चौथा झटका, अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे, उन्हें कमजोर और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बता चुके हैं। लेकिन आज उन्हीं के सांसद, उन्हीं के करीबी नेता पीएम मोदी का गुणगान करते हुए बीजेपी में चले गए और आम आदमी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। आप सुनिए राघव चड्ढा ने आज पीएम मोदी के लिए क्या कहा और संजय सिंह ने क्या पलटवार दिया। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? यानी आम आदमी पार्टी भी पूरी अग्रेसिवली राघव चड्ढा को घेर रही है। लेकिन आप पहले यह देखिए कि आम आदमी पार्टी के जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी, जो पार्टी के लिए कितने अहम थे, उनके जाने से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, पंजाब, गोवा, गुजरात में क्या असर दिखे। सबसे पहले बात राघव चड्ढा की, जो कभी केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते थे। पंजाब में राघव चड्ढा पार्टी का बड़ा चेहरा रहे, उनका नाम सीएम के पद तक के लिए चला था। 2012 में राघव चड्ढा केजरीवाल के साथ जुड़े। केजरीवाल ने ही उन्हें सबसे युवा प्रवक्ता बनने का मौका दिया। जब साल 2015 में दिल्ली में केजरीवाल को बंपर जीत मिली तो 26 साल की उम्र में केजरीवाल ने उन्हें पार्टी का ट्रेजरर बना दिया था। केजरीवाल ने राघव चड्ढा को 2019 में साउथ दिल्ली से लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन वो हार गए थे। साल 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से विधायक बने, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2022 में उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इसी तरह संदीप पाठक को देखिए, उन्हें 2022 में राज्यसभा भेजा गया था। वो पिछले 10 साल से पार्टी से जुड़े रहे हैं। कहा जाता है कि 2020 में दिल्ली और 2022 में पंजाब की जीत में उनका बड़ा रोल था। संदीप पाठक पंजाब और गुजरात में पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज थे। 2022 में उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया। संदीप पाठक पार्टी के भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते हैं। चुनाव का जिम्मा उनके ऊपर भी रहता था। उन्हें केजरीवाल का बैकरूम बॉय माना जाता रहा। टिकट, ट्रेनिंग, फंड्स, कैंपेन, ज्यादातर चीजें यही देखते थे। यानी आज ऐसे ऐसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी है जो पार्टी के अहम चेहरा रह चुके हैं, पार्टी की जो रणनीति बनाने की टीम रही है उसका हिस्सा रह चुके हैं, अहम रणनीतिकार रह चुके हैं। बाकी के 5 सांसदों के बारे में भी आपको बताता हूं। स्वाति मालीवाल 2011 से केजरीवाल के साथ जुड़ी रही हैं। 2015 में उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के अंदर मारपीट का आरोप लगाया था। 2 साल के विवाद के बाद स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ी। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता को अक्टूबर 2025 में सांसद बनाया गया था। वो पंजाब के सबसे अमीर नेता हैं। उनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी को साल 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। विक्रम साहनी ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी फर्म सन ग्रुप के फाउंडर हैं। विक्रम साहनी पीएम मोदी के वोकल समर्थक रहे हैं। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, चांसलर हैं। अशोक मित्तल ने हालिया विवाद में राघव चड्ढा का साथ दिया था। कुछ दिन पहले ही अशोक मित्तल के घर ईडी का छापा पड़ा था। और इसी बात को लेकर संजय सिंह ये माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर सांसदों को अपने पाले में कर लिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि कोई ईडी, सीबीआई कोई तरीके से 3-5 से मेरी पार्टी के लोग नहीं टूटते। भाई जब पहले नहीं टूट रहे थे तो आज ईडी का छापा पड़ते कैसे टूट गए? क्या हुआ ऐसा कि टूट गए? और सातों के सातों क्या छापा पड़ा क्या?
ऐसा क्या हुआ फिर? आज की बगावत से केजरीवाल की पार्टी इसलिए भी हिली है क्योंकि केजरीवाल को पंजाब में भी पार्टी टूटने का खतरा लग रहा होगा। पंजाब में केजरीवाल के विरोधी ये बातें कर रहे हैं कि केजरीवाल ने पैसा देकर लोगों को राज्यसभा दी। ऐसे लोगों की कोई विचारधारा थी नहीं तो चले गए, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का टूटना तय था, ये लोग जैसे आए थे वैसे चले गए, लोग कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह से पंजाब में केजरीवाल के साथ हो। 50 विधायकों के टूटने का डर बताया जा रहा है। सुनिए पंजाब में कांग्रेस क्या कहने लगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं, ये तो सांसद गए हैं। आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। यानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो और धुकधुकी बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखना कहीं तुम्हारा 50 विधायक ना टूट जाए। जिस तरह आज राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी पर नया संकट मंडराता दिख रहा है। पंजाब के मौजूदा गणित की बात करें तो कुल विधानसभा सीट 117 है, जिसमें आम आदमी पार्टी 94 और कांग्रेस 16 सीटों के साथ है। शिरोमणि अकाली दल 3, बीजेपी 2, बीएसपी 1 और निर्दलीय 1। अगर नंबर गेम देखिएगा तो आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन 7 सांसदों के जाने के बाद से पार्टी के अंदर खलबली जरूर मचेगी और अगर विधायक टूटने शुरू हो गए तो यह संकट और बड़ा हो जाएगा। इधर कांग्रेस यह माहौल बना रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी। उधर अकाली दल यह माहौल बना रहा है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की ही बी टीम है, इसलिए उसके नेता भी बीजेपी में जा रहे हैं। बार बार बोला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जिस प्रिंसिपल्स पे बनी थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये अन्ना हजारे जी ने कहा, ये योगेंद्र यादव साहब ने